मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी अपना पुरजोर प्रयास था और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जहाँ पर भी समस्या है वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, चाहे वो परमानेंट नाके हो गए, चाहे कोई सुनसान पार्क में ड्यूटी वगैरह लगाना हो गया। और जहाँ तक आपको मैं डेटा बताऊँ कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक लगभग 32 जो नशा तस्कर हैं उनको रतिया के इलाके में हमने पकड़ा है। सिर्फ रतिया की बता रहा हूँ, 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में। और कमर्शियल क्वांटिटी के इसमें काफ़ी FIR है। तो पूरा प्रयास जारी है नशा तस्करों को पकड़ने के संदर्भ में। और ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बहुत साधन संपन्न नहीं है, उनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है या उनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराने की आवश्यकता है, तो अभी बाहर से सरपंच साहब भी थे, उनसे भी हम लगातार मतलब संपर्क करते रहते हैं कि भाई एक सरपंच साहब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का उनका रहना और दवाई का जो खर्चा है अगर वो स्पॉन्सर कर पाएँ तो हर एक व्यक्ति जो संपन्न है वो, अगर कई बार क्या होता है कि इस जो नशे की समस्या से ग्रसित लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होते हैं, वो अपनी दवाई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र में बेड वगैरह होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि काफ़ी बेड ऑक्यूपाई हुए हैं, काफ़ी सरपंच साहब ने या और लोगों ने, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाहर भी इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि और इसको किस प्रकार से और बेहतर हम कर सकते हैं। सर, देखा जाए कि निरंतर पंजाब के साथ लगता हुआ रतिया का बाउंड्री है, तो फिर भी नशे पर रोकथाम नहीं लग पा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम मतलब इतने कम समय में हम ये कहते हैं कि जी 100% समस्या सबका समाधान हो गया है। सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि जी कोई भी समस्या, और पर्टिकुलरली इस प्रकार की जो समस्या है वो एक दिन में नहीं बनती है। मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ का एक सीरियस एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो समस्या है ये कितने सालों में या दशक भी अगर मैं कहूँ दशकों में बनी है, और हम कहते हैं कि 6 महीने में जीरो पर आ जाएगी। ऐसा मतलब इतिहास में कहीं पर भी, इस देश में किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समस्या का समाधान करने के लिए मन से प्रयास किया गया है, या फील्ड में देख सकते हैं, और समस्या का समाधान बहुत हद तक हुआ भी है। मैं कहूँगा कि भाई 100% समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिशा में हम पुरजोर मेहनत के साथ अग्रसर हैं, न सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ने के लिए बल्कि ऐसे लोगों को जिनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है उनको एडमिट कराने के लिए, दवाई दिलवाने के लिए। और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे सभी के सहयोग के साथ में, अपने पत्रकार बंधुओं को सहयोग के साथ में और भी लोगों के सहयोग के साथ में। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे और स्थिति बेहतर हो जाएगी। सर जैसे आप कह रहे हो कि नशे के बिल्कुल कम हुआ जी, क्या दूसरा क्राइम का जो आपका अपडेट होता है, रिकॉर्ड होता है? कितनी सही बात है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डेटा भी शेयर कर दूंगा। 2024 के मुकाबले 2025 में 2024 के मुकाबले 2025 में फतेहाबाद जिले का मैं टोटल बता रहा हूँ, लगभग 60% थेफ्ट में कमी है। ये डेटा आपको साथ शेयर कर देंगे कि भाई 2024 में इसी जिले में सिंपल थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट और बर्गलरी मतलब गृह वेदन कि भाई घर में उसके चोरी वगैरह, इन तीनों के डेटा को आप ऐड कर लें। 2024 में कितनी घटनाएं हुई थी वर्सेस 2025 में कितनी घटनाएं हुई, तो 50 से 60% की कमी है। क्योंकि कई बार इसी प्रकार के जो लोग होते हैं ये अपने कोई भी मतलब नशा खरीदने के लिए या इसी प्रकार की जो चीज़ों की पूर्ति करने के लिए कहीं स्नैचिंग करना हो गया या कहीं चोरी करना हो गया, चोरी के सामान को बेच देना, फिर से वही, तो यही जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वही इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुख्य कारण नशे ही ना। हाँ, क्योंकि क्या होता था कि जो छोटी चोरी या इस प्रकार की जो चोरी होती है, पेटी थेफ्ट जिसे कहेंगे या बर्गलरी वगैरह हो गया, वो उनका पर्पज अपने जो ये मतलब चीज़ों को परचेज करने के लिए या मादक पदार्थों को परचेज करने के लिए ही वो चोरी करते थे। और ये डेटा रिफ्लेक्ट करता है, आपको साथ ही शेयर भी कर दिया जाएगा 2024 और 2025 में क्या इम्प्रूवमेंट। सर, नशे के साथ साथ युवा वर्ग है जो वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत धड़ल्ले से फंसता जा रहा है, उसको लेकर क्या अभियान चलाया गया? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पिछले 10 महीने में 9-10 महीने में हमने ऑनलाइन बेटिंग के संबंध में 20 FIR रजिस्टर करी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। देखो तो स्पेसिफिक डेटा पर शेयर कर देंगे, लेकिन लगभग 20 FIR हमने दर्ज करी है। इसमें 22 लोग हमने अरेस्ट किए हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह से, और कई पोर्टल भी हमने बंद करवाए कि भाई कोई ऐप हो गई या कोई पोर्टल हो गया, जो भी जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से, मतलब ये तो क्लेम नहीं किया जा सकता कि 100% सारे पोर्टल बंद हो गए हैं, लेकिन जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है, और कई बार क्या होता है कि ये जो पोर्टल्स वगैरह होते हैं ये इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहे, कंपनीज होती हैं वो हमारे डायरेक्शंस को 100% कंप्लाई नहीं भी करती हैं। लेकिन फिर भी हमने कई पोर्टल, क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया कि भाई वो पोर्टल कुछ ऐसे थे जो पहले चल रहे थे वो भी एक्टिव नहीं है। तो इस संदर्भ में जो ऑर्गेनाइज्ड बेटिंग होती है, जैसे कई बार मेरे नोटिस में आता है कि व्यक्ति यहाँ से कहीं और जिले में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए, और वहाँ पर जाकर रहने वाले यहाँ के हैं
और मान लीजिए हिसार चले गए या मतलब पंजाब चले गए या मान लीजिए और किसी आसपास के स्टेट में जाके फिर वहाँ उन्होंने किसी प्रकार की डील करी या जो भी कराए पैसे लगाए, तो देखिए इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि मतलब फतेहाबाद या आसपास के जिलों में तो लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन कोई दूसरे स्टेट में चला जाए या कोई बहुत दूर चला जाए और फिर जाके वहाँ पर वो कार्रवाई करे, तो वहाँ पर क्योंकि ऐसे कई मैटर मेरे सामने आए हैं कि जी यहाँ से भाई हरिद्वार चले गए या पता नहीं कहीं और चले गए, तो इसमें हम लगातार जो युवा वर्ग है इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जागरूक भी करते रहते हैं कि पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों में खुद पैसे लगा रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर गलत चीज़ में हम चले तो उसको क्या नतीजा। सर जैसे आपने कहा भी ट्रीटमेंट कराया जा रहा है जो लोग, पुलिस नशा तस्करों को पकड़ लेती है और उनको जेल में भी भेज देती है, ऐसे ही मेडिकल वालों को भी पकड़ते हैं, तो कुछ समय बाद वो छुटकर फिर से दोबारा वही नशे का काम करने लग जाता है। तो पुलिस के पास ऐसा कोई प्रावधान है भी जो बार बार नशे का काम करते हैं वो नशा ना कर सके, दोबारा ना बेच सके? इसमें जी मतलब एक एक्ट है पिट एनडीपीएस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो पिट एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की तस्करी के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं या बेल पे बाहर आ जाते हैं फिर से वही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनका पिट एनडीपीएस का प्रपोजल बना के उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम भेज देते हैं। और कई ऐसे लोगों को मतलब कई सौ ऐसे लोगों को हमने पिट एनडीपीएस में बंद भी करवाया है, जो लगातार 1, 2, 3 बार बाहर आते हैं और मतलब 6 महीने साल भर बाद या उससे पहले बेल पर बाहर आने के बाद फिर से इस प्रकार की चीज़ों में जुड़ जाते हैं और यही इसी चीज़ को अपना आय का स्रोत बना लिया है, मादक पदार्थ की तस्करी करके धनोपार्जन कर रहे हैं। तो ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम बल्कि पिट एनडीपीएस में उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंतर्गत उनको बंद करवाने का काम भी लगातार हम कर रहे हैं और कई ऐसे लोगों को बंद भी करवा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई अभी भी जारी है। फतेहाबाद में भी कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है सर? हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 68F एनडीपीएस एक्ट 68F एनडीपीएस एक्ट जो प्रावधान है उसके अंतर्गत अभी तक हमने 22 लोगों के आसपास की 5 करोड़ की संपत्ति हमने अटैच करवाई है और भी हम ऐसे प्रपोजल बना रहे हैं कि भाई जो इस प्रकार की चीज़ों को करके धनोपार्जन कर रहे हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, उनको अटैच करने का हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर वो 22 लोग पूरी